वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में मैं आपको यस या नो टाइप, डब्ल्यूएच फैमिली टाइप दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा। इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको इस क्लास को पूरा देखना होगा और अच्छे से नोट बनाना होगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जाइए सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव देखिए, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव देखने से आपका इस टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कब सेल लगाना है, कब विल लगाना है, यह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप निगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव देखिएगा और आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों जगह से आपको नोट बनाना है। फिर इस क्लास को देखना है और यहाँ से भी आपको नोट बनाना है। मैं क्लास शुरू करता हूँ। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम सवाल भी पूछे और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग करें, उसी वाक्य को कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप होता है, एक डब्ल्यूएच फैमिली टाइप होता है। तो दोनों का मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग लिखा है। देखिए जब हमारा यस या नो टाइप का होगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, यस या नो टाइप मतलब जिसमें क्या से सवाल पूछते हैं और इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो बोलकर दे सकते हैं, उसी को कहते हैं यस या नो टाइप। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे। यहाँ पे व्हाट का इंग्लिश क्या का जो इंग्लिश व्हाट होता है, हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, यही नियम इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बी लगाना है, मेनू में आईएनजी लगा देना है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। और दूसरा जहाँ डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करेंगे उसमें देखिए सबसे पहले इंग्लिश किसके लिखेंगे, सबसे पहले हम उसी डब्ल्यूएच वर्ड का इंग्लिश। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता है सर, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, विच, यही सभी शब्दों को डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का इंग्लिश लिख लेना है। उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट मैंने यहाँ पे लगता है मिस हो गया है, चलिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं स्ट्रक्चर फिर से बता दे रहा हूँ, डब्ल्यूएच वर्ड, विल या शैल दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको फिर बी लिखना है, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो पहले आप यस या नो टाइप और डब्ल्यूएच फेवरेट दोनों का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि क्या वह उसे परेशान नहीं कर रही होगी, परेशान नहीं कर रही होगी। हिंदी भैया कैसे गलत हो गया मेरा, चलिए ठीक है, वैसे तो मेरा कभी गलत होता नहीं है लेकिन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो क्या वह उसे परेशान नहीं कर रही होगी। चलिए इसके लिए क्या बनाते हैं, देखो इसमें देखो क्या से सवाल पूछा गया है और इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के दे सकते हैं। जरा खुद कोशिश कर लो, क्या वह उसे परेशान नहीं कर रही होगी। अगर परेशान कर रही होगी तो बोलोगे यस, नहीं कर रही होगी तो नो। तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो बोल के दिया जा सकता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर विल आर शैल इन प्लेस ऑफ व्हाट के जगह पे हम यहाँ विल या शैल का ही प्रयोग कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर देखो यस या नो टाइप का, सबसे पहले विल या शैल दोनों में से कोई एक लिखना होता तो मैंने विल लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है तो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है, नॉट, तो नॉट लिखा है, नॉट के बाद बी लगाना होता है तो बी लिखा है, बी के बाद मेरे में आईएनजी लगाना था। डिस्टर्बिंग मतलब होता है परेशान करना, उसे मतलब हिम होता है, तो देखो ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसी क्रम में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का इंटेरोगेटिव जरा देखिए, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। वे क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, वे काम क्यों नहीं कर रहे होंगे, वे काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। इसका ही देखिए कैसे बनेगा, सवाल किसे पूछेगा, क्यों, तो क्यों का देखो डब्ल्यूएच टाइप का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। डब्ल्यूएच सबसे पहले लिखना है तो लिख दिया सर, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ कोई एक लिखना है तो लिख दिया सर, हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, नॉट के बाद बी लगाना है, बी हो गया, बी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो खैर, बी के बाद मेरे में वर्ब में आईएनजी लगाना तो वर्किंग हो गया, ऑब्जेक्ट फिलहाल नहीं आया तो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर और दोनों का एग्जाम्पल मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखा। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा। तो क्या वह उसे परेशान नहीं कर रही होगी, सो विल सी नॉट बी डिस्टर्बिंग हिम, इस तरह से इंग्लिश बन जाएगा। दूसरा है वे क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, तो व्हाई विल दे नॉट बी वर्किंग,
दूसरा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊंगा यस या नो टाइप का और डब्ल्यू एच टाइप का। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं यस या नो टाइप का पहले मैं आपको 6 या 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का भी आपको मैं 6 या 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जितना मेरे बोर्ड पे या मेरे कॉपी पे जगह है उतना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यस या नो टाइप से। यस या नो टाइप का मतलब क्या होगा, जिसमें हम क्या से सवाल पूछेंगे, ठीक है, और इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। तो विल ही नॉट बी कमिंग हियर, हियर। लो सेंटेंस बन गया, विल ही नॉट बी कमिंग हियर, विल ही नॉट बी कमिंग हियर, क्या वह नहीं जा रहा होगा। विल ही नॉट बी गोइंग, क्या वह नहीं सो रहा होगा। विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अरे फुटबॉल खेलना दूसरा बनाते हैं, फुटबॉल नहीं। मैं कह रहा हूँ, क्या वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे, क्या वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे। तो विल दे नॉट बी कटिंग द वुड, WOOD, वुड। हो गया सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वह कपड़ा नहीं धुल रही होगी। ओहो, लड़कियों के लिए जब भी सेंटेंस निकलता है कपड़ा धुलने वाला क्यों निकल जाता है भैया। चलो दूसरा सेंटेंस देते हैं, क्या वह एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही होगी, क्या वह एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही होगी। तो विल सी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम का यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जाएगा, स्पेलिंग जगह कम पड़ जा रहा है, इसलिए मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा हूँ, ठीक है। सो विल सी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, या एग्जामिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ, क्या मोनू पिक्चर नहीं देख रहा होगा, क्या मोनू पिक्चर नहीं देख रहा होगा। तो विल मोनू नॉट बी वाचिंग द मूवी, विल मोनू नॉट बी वाचिंग द मूवी। अब कहोगे सर सी लगा दे, लुक लगा दे, नहीं, किसी भी मूविंग चीज़ को देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने वॉच लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं कह रहा हूँ, क्या सीमा पानी नहीं ला रही होगी, क्या सीमा पानी नहीं ला रही होगी। तो विल सीमा नॉट बी ब्रिंगिंग द वाटर, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या वे गेम नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे गेम नहीं खेले होंगे। जब देखो मोबाइल में लेकर डिसिम करते रहते हैं, क्या वे गेम नहीं खेल रहे होंगे। चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं, विल दे नॉट बी प्लेइंग द गेम। लो सेंटेंस बन गया, सब आसान है बेटा, एवरीथिंग इज वेरी इजी, सब आसान है। कहोगे सर आपके लिए आसान है, हमारे लिए तो आसान नहीं है। मेरे लिए भी कभी आसान नहीं था बेटा, आज मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यह चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, खुद चलते चलते सोचिए, सेंटेंस बनाइए, कहीं भी चलते रहिए तो मन में सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से लोग इंटेलिजेंट बनते हैं, होशियार बनते हैं, मेरे जैसे बन जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ फिलहाल, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, क्या वे पैसा नहीं बचा रहे होंगे, क्या वे पैसा नहीं बचा रहे होंगे। विल दे नॉट बी सेविंग द मनी,
लो, अब जितना मर्जी सेंटेंस उतना आप बनाइए, ठीक है। तो मैं एस एन ओ टाइप का 7 एग्जाम्पल आपको दिखाया। 7 एग्जाम्पल दिखाने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका मतलब 1 नंबर कि आप उल्लू हो, कामचोर हो, तब समझ में नहीं आया है, ठीक है। और समझ में ना आने जैसी तो कोई बात ही नहीं था, फिलहाल समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल दिखाता हूँ WH फैमिली टाइप का। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। 7 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ WH फैमिली टाइप का। WH फैमिली टाइप मतलब जिसमें हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे और उनका प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं हिंदी लिखूंगा नहीं, बस हिंदी बस बोलूँगा, आपको हिंदी उसका लिख लेना है, वीडियो रोक रोक के या सुन सुन के, ठीक है। तो पहले मैं व्हाई से शुरू करूँगा। प्रयास ये रहेगा कि जितने सारे WH वर्ड हैं, मतलब 7 सेंटेंस में हम अलग अलग WH वर्ड का प्रयोग करें, ठीक है। तो पहले मैं शुरू करूँगा, हु से शुरू करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, कौन तुम्हें नहीं बुला रहा होगा, कौन तुम्हें नहीं बुला रहा होगा, कौन तुम्हें नहीं बुला रहा होगा। तो हु विल नॉट बी कॉलिंग यू, हु विल नॉट बी कॉलिंग यू, हु विल नॉट बी कॉलिंग यू। कौन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा होगा, हु विल नॉट बी डिस्टर्बिंग यू। कौन तुम्हें नहीं पीट रहा होगा, हु विल नॉट बी बीटिंग यू। इस तरह से आप हु का बनाइए। अगला हु के बाद आता है हुम। हुम का हिंदी होता है किसे। मैं कह रहा हूँ वह किसे नहीं चिढ़ा रहा होगा, वह किसे नहीं चिढ़ा रहा होगा। जिसे भी देखते हो चिढ़ाने लग जाता है, वह किसे नहीं चिढ़ा रहा होगा। तो whom will he not be teasing, teasing, whom will he not be teasing, वो किसे नहीं पीट रहा होगा। whom will he not beating, नॉट के बाद बी लगा, whom will he not be beating, वो किसे परेशान नहीं कर रहा होगा। whom will he not be disturbing या bothering। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए इसमें हम किसका प्रयोग करें, व्हाई का प्रयोग कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, सीमा वहाँ क्यों नहीं जा रही होगी, सीमा वहाँ क्यों नहीं जा रही होगी, सीमा वहाँ क्यों नहीं जा रही होगी। तो व्हाई विल सीमा नॉट बी गोइंग देयर। चलो सीमा का बन गया। अब आप व्हाई के जितना मर्जी उतना बनाइए। वह पानी क्यों नहीं पी रहा होगा, व्हाई विल ही नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी क्यों नहीं बचा रहा होगा, व्हाई विल ही नॉट बी सेविंग द वाटर। इस तरह से आप बनाइए अधिक से अधिक सेंटेंस। चौथा, चलो किसमें व्हाट का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ, वे क्या नहीं बना रहे होंगे, वे क्या नहीं बना रहे होंगे, वे क्या नहीं बना रहे होंगे। तो व्हाट विल दे नॉट बी मेक, मतलब बनाना, तो मेक में आएंगे तो मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे सर सब में विल का प्रयोग हो रहा है, सेल का प्रयोग नहीं होगा क्या। सेल का प्रयोग होगा आई और बी के साथ होगा। चलो मैं एक सेल का प्रयोग करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए, तो इसमें हम हाउ का प्रयोग कर ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हम वहाँ कैसे नहीं पहुँच रहे होंगे, हम वहाँ कल तक कैसे नहीं पहुँच रहे होंगे। ये ठीक है, हम वहाँ कल तक कैसे नहीं पहुँच रहे होंगे। तो कैसे के लिए होता है हाउ शैल बी नॉट बी। देखो ए बी अलग है, ए बी अलग है, बोलेंगे दोनों को बी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। पहुंचना मतलब रीच, रीचिंग देयर। कल तक तो बाई टुमारो, ROW। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया तो नंबर लगता है मिटाना पड़ जाएगा, लगता है चौक खर्चा हो गया मेरा फिलहाल, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ अगला एग्जाम्पल हम किसका प्रयोग कर लें, वेयर का प्रयोग कर लेते हैं। चलो वेयर का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ, वे अपना दुकान कहाँ नहीं खोल रहा होगा, वह अपना दुकान कहाँ नहीं खोल रहा होगा। तो कहाँ नहीं मतलब वेयर विल ही नॉट बी ओपनिंग हिज शॉप, ओपनिंग हिज शॉप, वेयर विल ही नॉट बी ओपनिंग हिज शॉप। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हम किसका प्रयोग कर लें। चलिए इसमें हम विच का प्रयोग नहीं हुआ, विच का भी नहीं हुआ, हुज का भी नहीं। चलो हुज का प्रयोग कर लेते हैं। हुज मतलब होता है किसका, क्या होता है किसका। मैं कह रहा हूँ किसका भाई
किसका भाई वहां नहीं सो रहा होगा, किसका भाई वहां नहीं सो रहा होगा। तो whose brother will not be sleeping there। लो सेंटेंस बन गया। तो 7 सेंटेंस मैंने आपको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का दिखाया और 7 मैंने आपको यस या नो टाइप का दिखाया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास ओवर करने से पहले 4 होमवर्क रहेगा आपके लिए, 2 यस या नो टाइप का, 2 डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का। आपको चारों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना है और मैं उसको देखूंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस आपके लिए है, क्या वह पानी नहीं पी रहा होगा। दूसरा, क्या तुम्हारा दोस्त खाना नहीं पका रहा होगा। तीसरा सेंटेंस, वह पैसा क्यों नहीं बचा रहा होगा। चौथा सेंटेंस, क्या, अच्छा इसमें भी हम डब्ल्यूएच का प्रयोग करते हैं, वह क्या नहीं खा रही होगी। तो 4 सेंटेंस मैंने आपको दिया, चारों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।